Hello children, today we will read and discuss about exercise work of chapter 14, The Great Indian। बेटा, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्यूकीज और लेटेस्ट रिवाइज के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा चैप्टर नंबर जो 14 है उसका जो बुक वर्क है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो द ग्रेट इंडियन, महान भारतीय। तो इसमें फर्स्ट में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यूज कहते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से जो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, उनको चूज करना है। फोर ऑप्शन दे रखे हैं, जो करेक्ट है उसे हमें गुड का निशान लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो जो प्लास्टिक शल्य चिकित्सा है उसके पिता के नाम से निम्न में से किसको जाना जाता है? चरका, चाणक्य, सुश्रुता, नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर जो सुश्रुता है उसको प्लास्टिक सर्जरी के पिता के नाम से जाना जाता है। कल हमने लेटेस्ट रिवाइज में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो हम सी को गुड का निशान लगाएंगे, सुश्रुता। चरक संहिता इज रिटन बाई। चरका संहिता है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर सुश्रुता, चरका, तानसेन, कालिदासा। तो इसका राइट आंसर बी है। तो हम बी को टिक का निशान लगाएंगे, चरका। CHARAK, चरका। चरका ने चरक संहिता लिखी थी और सुश्रुता ने सुश्रुता संहिता लिखी थी। ये पुस्तक का नाम है। तो चरका संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? चरका के द्वारा। हम बी को टिक का निशान लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें ये पेयर दे रखे हैं, इनमें कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? तानसेन है वो अकबर के दरबार में था। कबीर सोशल रिफॉर्मर है, समाज सुधारक है, सामाजिक। और कालिदासा अभिजानन शकुंतलम। अभिजानम, अभिज्ञानम शकुंतलम इसको हिंदी में कहते हैं, और वैसे इसको अभिजानन शकुंतलम। क्योंकि जैसे यज्ञ होता है उसको यज्ञ बोलते हैं, तो इसके अभिजानन शकुंतलम कालिदास ने रचना करी। और रविंद्रनाथ टैगोर पुष्पांजलि। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर है, ये पुष्पांजलि वाला रोंग है, क्योंकि रविंद्रनाथ गीतांजलि आना चाहिए था यहाँ पर, पुष्पांजलि नहीं गीतांजलि, इसलिए डी वाला ऑप्शन है ये रोंग है। इसको हम टिक का निशान लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज शोन इन द पिक्चर गिवन अबव। ये पिक्चर दे रखी है साइड में, तो कौन सी पर्सनैलिटी किस व्यक्ति की है ये बतानी है। अशोका, कालिदासा, सीवी रमन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये पिक्चर है, ये एक साइंटिस्ट की है, डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन की फुल फॉर्म होती है चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो हम इसमें सी को टिक का निशान लगाएंगे, सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 5 है हु रेज्ड बुद्धिज्म फ्रॉम ए लोकल सेक्ट टू ए वर्ल्ड रिलीजियन। यानी कौन सा व्यक्ति था जिसने बुद्धिज्म को रेज माने उठाया था, एक लोकल सेक्ट मानी संप्रदाय था, उससे वर्ल्ड के जो लेवल तक, धर्म रिलीजियन माने धर्म होता है, यानी वर्ल्ड लेवल तक, संसार तक उसको विश्व में उठाया था। अकबर, अशोका, कबीर, कालिदासा। तो ये कार्य अशोक महान थे, उन्होंने किया था। तो इसका बी आंसर है, एम्परर अशोक महान थे, शासक थे। तो अशोका, बी को हम टिक का निशान लगाएंगे, जिसको हम अशोक महान के नाम से जानते हैं। अशोका द ग्रेट उसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरनी है। तो इसके अंदर सुश्रुता वाज एन एक्सपर्ट इन रिमूविंग फ्रॉम किडनीज। किडनीज होते हैं हमारे गुर्दे होते हैं, तो उनमें से किस चीज को रिमूव करने में, हटाने में एक्सपर्ट था सुश्रुता? तो सुश्रुता था वो स्टोन्स, यानी जो पत्थरी होती हैं। जैसे आपने सुना है कि भाई, जैसे कि पत्थरी एक तो हमारे
गाल ब्लेडर में यानी पित्ते की थैली में हो जाती है, दूसरी हमारी जो किडनी होती है लेफ्ट और राइट उनमें गुर्दों में हो जाती है। तो गुर्दों से पथरी को रिमूव करने में एक्सपर्ट कौन था? सुश्रुता। तो STONES, स्टोन्स, पथरियों को किडनी से रिमूव करने में एक्सपर्ट था। तो हम इसमें स्टोन्स लिखेंगे। चरका डिस्क्राइब अबाउट द आप फूड। भाई चरका है जिसने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, किसके बारे में वर्णन किया है? भोजन की। तो भोजन है हमारे शरीर में पाचन होने से पहले वो विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरता है। तो अबाउट द स्टेजेज ऑफ डाइजेशन या डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डाइजेशन भी हम इसको कह सकते हैं। यानी भोजन के डाइजेशन माने पाचन की जो स्टेजेज हैं, अवस्थाएं हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। यानी भोजन का पाचन होता है जैसे कि हम मुंह में भोजन लेते हैं, पहले चबाते हैं, यहीं से ही लार के साथ उसका पाचन शुरू हो जाता है, फिर हमारा फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टोमक में जाता है। स्टोमक में से जाने के बाद में जैसे हमारे लीवर वगैरह होते हैं उनमें से पाचक रस आता है वो उसके, और ये भोजन है छोटी आंत में जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें जाता है, तो वहाँ पर भी जैसे कि इसका पाचन होता है। तो इस प्रकार से फिर भी लॉन्ग इंटेस्टाइन में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, फिर एनएस के माध्यम से बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से भोजन का पाचन विभिन्न अवस्थाओं में होता है। तो भोजन के पाचन के जो स्टेजेज हैं उनके बारे में चरका ने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। STAGES स्टेजेज ऑफ DIGESTION डाइजेशन। और इसको हम डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डाइजेशन भी कह सकते हैं। स्टेजेज से पहले चाहे तो हम डिफरेंट भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम। तानसेन ने म्यूजिक था, संगीत था, वो कहाँ से सीखा? स्वामी हरिदास। SWAMI स्वामी, HARIDAS हरिदास। स्वामी का एस कैपिटल, हरिदास का एच कैपिटल। स्वामी हरिदास से तानसेन ने म्यूजिक संगीत था वो सीखा था। रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड इन वेस्ट बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर ने वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में किसकी नींव रखी थी? फाउंडेड, स्थापना की थी। तो इसमें आएगा शांति निकेतन, SHANTI शांति, NIKETAN शांति निकेतन। रविंद्र ही फाउंडेड ये स्कूल, और ये शांति निकेतन क्या है? एक स्कूल है, उसकी नींव उसने वेस्ट बंगाल में रखी थी, और जिसको अब विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। शांति निकेतन को अब विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप लोग शांति निकेतन लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द कालिदासाज वर्क डिपिक्ट। जो कालिदास के अधिकतर जो वर्क हैं, कार्य हैं, वो किस चीज के बारे में डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं या वर्णन करते हैं? हिज इन इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता को, एंड लव फॉर नेचर, और वो प्रकृति के प्रेमी थे। नेचर माने प्रकृति, लव फॉर नेचर, प्रकृति के लिए बहुत ही, प्रकृति से प्रेम करते थे, और वो बहुत ही बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे। इन चीज़ों को दर्शाते हैं उसके जो वर्क्स हैं, काम हैं कालिदास के अधिकतर कार्य मोस्टली। तो इसमें हिज इंटेलिजेंस एंड लव फॉर नेचर, HIS हिज, INTELLIGENCE इंटेलिजेंस, एंड LOVE लव, FOR NATURE। तो इसके अंदर इंटेलिजेंस हो गया, हिज इंटेलिजेंस एंड लव फॉर नेचर भरेंगे आप लोग। कबीर वॉज ए ग्रेट एंड ब्लैंक ऑफ हिज टाइम। कबीर उसके समय के एक महान था। क्या था? सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, SOCIAL सोशल, REFORMER, और पोएट, कवि। यानी कबीरदास उसके समय का एक महान समाज सुधारक और पोएट था। बाद वाली खाली जगह में पोएट लिखेंगे, POET, पोएट कवि जो कविताएं लिखता है, और SOCIAL सोशल, रिफॉर्मर सुधारक, जो कि समाज में बुराइयां वगैरह जो फैली हुई होते हैं उनको हटाने में, रिमूव करने में इसने जैसे कि काफी योगदान दिया था। अशोका रेज्ड बुद्धिज्म फ्रॉम ए
टू ये वर्ल्ड रिलीजियन। अशोका था, उसने रेज उठाया था बुद्धिज्म को, जो बुद्ध धर्म है उसको वर्ल्ड लेवल तक, संसार तक, लोकल सेक्ट से। तो इसमें LOCL लोकल, SECT सेक्ट, यानी एक लोकल संप्रदाय है, उससे वर्ल्ड लेवल तक बुद्धिज्म को रेज करने वाला अशोका था, अशोक महान था। नेक्स्ट, ब्लैंक एंड ब्लैंक वर द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ सीवी रमन। सीवी रमन के फेवरेट सब्जेक्ट क्या थे, फेवरेट विषय? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। METHE मैथ, METICS मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, PHYSICS यानी गणित और फिजिक्स थे, वो उसके फेवरेट सब्जेक्ट थे। नेक्स्ट है हमारे पास, करेक्टली मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, यानी हमें यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट दे रखी है, लिस्ट सेकंड दे रखी है, इन कॉलम को हमें मैच करना है। तो सबसे पहले सुश्रुता, सुश्रुता को हम सी से मैच करेंगे, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुता था वो प्लास्टिक सर्जरी के प्लास्टिक की जो शल्य चिकित्सा है उसके पिता के नाम से जाना जाता है, यानी इसे MCQ में भी ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सुश्रुता फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। सेकंड है तो हम इसके अंदर सुश्रुता को सी से मैच करेंगे। चरका, चरका को हम ई से मैच करेंगे, चरका संहिता, चरका ने चरका संहिता है उसकी रचना करी थी, उसको लिखा था, ये भी हमारे MCQ में ये क्वेश्चन भी आया था। चरका के द्वारा क्या रिटर्न किया गया था, चरक संहिता लिखी गई थी, ये पुस्तक का नाम है चरक संहिता। तानसेन, नंबर थर्ड पे है तानसेन, तो सेकंड वाले को हम इससे चरक संहिता से मिलाएंगे, और थर्ड वाला है तानसेन, तानसेन वाले का है डी आंसर, राग मल्हार, और उसने राग दीपक है उनकी रचना की थी, और ये ऐसे राग थे जिनसे इंद्रदेव खुश होकर बारिश करने लग जाते थे। तो तानसेन, राग मल्हार, डी से मैच करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को हम बी से मैच करेंगे, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, यानी उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे कवि थे, कवि वगैरह कविताएं लिखते थे, तो साहित्य के क्षेत्र में उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, इसको हम बी से मैच करेंगे। कालिदासा, कालिदासा को हम एच से मैच करेंगे, मेघदूता, जिसने मेघदूत की रचना की थी कालिदासा ने, जो कालिदास था उसने मेघदूत की रचना की थी, मेघदूता उपन्यास की। कबीर, कबीर को हम जी से मैच करेंगे, एक ग्रेट रिफॉर्मर और पोएट सेंट, यानी कबीर दास थे एक महान सुधारक थे, और पोएट मानी कवि होता है, और सेंट को हम संत कहते हैं, साधु, यानी वो एक महान सुधारक और कवि संत थे। अशोका, तो हमने कबीर को जी से मिलाया, और अशोका इसको हम एफ से मैच करेंगे, रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता, यानी वो क्या है कि रिलीजियस टॉलरेंस को धार्मिक सहिष्णुता कहेंगे, यानी वो किसी धर्म विषय पर, वैसे तो किसी धर्म पर बल नहीं देते थे, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता, जो इसके बारे में हमने जो हमारा लेटेस्ट रिवाइज था उसके अंदर भी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो अशोक का था, अशोक महान था, वो क्या था भाई, उसमें रिलीजियस टॉलरेंस था, यानी धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति थी उसको फॉलो किया था उसने। और उसने क्या किया था, एक जैसे कि ही टोट द वर्ल्ड दैट वन शुड नॉट ओनली लव हिज ओन रिलीजन, किसी एक धर्म विशेष से वो प्रेम नहीं करता था, बट आल्सो रेस्पेक्ट द अदर रिलीजन, अन्य धर्मों का भी, यानी वो रेस्पेक्ट करता था, आदर करता था। उसने क्या किया कि बुद्धिज्म को लोकल सेक्ट से उठाकर और वर्ल्ड लेवल तक ले गया था, लेकिन वो क्या है कि एक धर्म विशेष के प्रति उसका नहीं था, सभी धर्मों से वो रेस्पेक्ट करता था, ऐसा माना जाता है।
इसके बाद में तो इस प्रकार से अशोका को हम ऐप से मैच करवाएंगे। रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता। नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर पर CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। CV से चंद्र, V से वेंकट और रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इफेक्ट ऑफ, एक साइंटिस्ट थे ये। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वाटर, भाई वाटर के अंदर, पानी के अंदर जैसे लाइट की जो रेज होते हैं, किरणें होती हैं, वो डाली जाती है, उसका क्या प्रभाव होता है, जिनको रमन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट का प्रभाव ऑन वाटर, पर इस चीज की उन्होंने खोज की थी। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वाटर, पानी के ऊपर यानी लाइट का प्रभाव। तो इसको हम ए से मैच करेंगे। इस प्रकार से बेटा आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क PDF के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ। तो इसे जिन बच्चों ने पहले बुक में फिल कर रखा था उनको दोबारा फिल करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने फिल नहीं कर रखा था वो इसको ब्लू जेल के पेन से फिल करेंगे। और फिल करते समय आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक का भी ध्यान रखेंगे, सुंदरता के साथ साथ कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। और इनको लर्न करेंगे। और लर्न करने के बाद में इन जो टिपिकल जो स्पेलिंग वगैरह हैं इनको आप लोग यानी अपनी नोटबुक में लिख कर देखेंगे। जिस प्रकार से MCQs हैं उनके क्वेश्चन को याद करेंगे और उसके बाद में उनके आंसर लिख करके देखें। फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनके आंसर को लिख करके देखें। तो ये क्या है कि आप लोग इसके अंदर आप अपने जैसे किसी बड़े बहन भाई की या परिवार के मेंबर की हेल्प ले सकते हैं। आप याद करने के बाद में वो आपको क्वेश्चन बोले और आप लोग इनके आंसर लिखें। जैसे MCQ का क्वेश्चन बोल दिया तो आपने आंसर लिख लें। फिल इन द ब्लैंक्स की स्टेटमेंट बोल दी तो आप उसका फिल इन द ब्लैंक्स वाला वर्ड है वो लिख लें। MCQ है इसके, ये दोनों हो गए MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो मैच द फॉलोइंग है तो उसमें लिस्ट 1 वाले वो क्या है कि आप अपने जैसे जो एल्डर ब्रदर या मम्मी पापा जो भी पेरेंट्स हैं उनकी वो बोल लें। और इनके जो लिस्ट सेकंड वाले जो मैच हैं वो आंसर आप लोग खुद लिखें। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स।